कभी तुर्किया हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट बन गया दहशतगर्दी की वजह से। बात नहीं है सर आर्टिकल 370 पे उन्होंने एक फिल्म बनाई है और इंडिया के जो से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने प्रॉपर ये बोला है कि तुर्की हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। ये काबिल कत्ल है। ओ जिस तरह का जुल्म जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत ने कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और तुर्की को बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। और नॉर्मली भारत सिर्फ पाकिस्तान को ही जवाब दे रहा है, पर इस बार भारत ने तुर्की को भी जवाब दिया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान तुर्की को अपना सबसे करीबी दोस्त बोलता है, क्योंकि तुर्की भी भिखारी होते हुए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मदद दे देता है। तो पाकिस्तान यहाँ पे रोना धोना कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान के साथ भारत ने तुर्की को भी यूनाइटेड नेशन में धो दिया। और भारत ने तुर्की को क्यों धोया? क्योंकि तुर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान के नाम पे बोल दिया था। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India, that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters with regard to the extensive references to India made by Pakistan. Pakistan has no locus standi. A country that has institutionalized the systemic persecution of its own minority is not merely ironical but perverse. Commenting on India, whose pluralistic ethos and democratic credentials are exemplars for the world, is a contrast for everyone to see. कभी कोई ऐसा तुर्किया जी कोई किसी भी तरह का क्राइसिस हो, हमेशा टर्की ने हमारी हेल्प की है। और Yes, and without a doubt, टर्की वैसे ही पाकिस्तान में बहुत काम कर रहा है। लाहौर में जो कचरा उठाने वाली कंपनी है वो टर्की। हम अपने मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल कंपनीज की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। हम दहशतगर्दी से निकलना चाहते हैं। हमारा पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट बन गया दहशतगर्दी की वजह से। हम इस पे बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया हमें याद आता है या सिर्फ कश्मीर। जब तक आपके घर के बड़े जोन से है ना वो बेहतर ट्रैक पे नहीं चलेंगे तो बच्चे ही हैं, ठीक है। तो हमारे जो बड़े हैं माशाल्लाह 72 ईयर से हम इन लोगों के चेहरे देख रहे हैं, जिनको अपनी स्पीच जो उनसे कागज़ों पे लिख कर वो पढ़नी भी नहीं आती। उन लोगों ने क्या बात करनी है? कश्मीर की छोड़े, आपके अपने राइट्स की नहीं बात कर सकते। कश्मीर को तो वो उसमें उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से फारिग कर दिया है। बहुत दूर चले गए। हाँ जी, है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। सर आर्टिकल 370 पे उन्होंने एक फिल्म बनाई है और जो कि बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो आप इसी चीज़ से बर्बरियत का अंदाज़ा लगाएं अपने आप का कि आज आप कहाँ खड़े हैं। 2024 चल रहा है और आप लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये हमें अपने आईने में देखना चाहिए अपने आप को कि हम मुस्लिम हैं, नाम के मुसलमान ना बने। ऊपर आप आगे भी जाके हम सब ने जवाब दे होना है। लेकिन जब हम हक की बात करते हैं तो डरते हैं कि हमें कोई पकड़ न ले, हमें कोई अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि यहाँ पर हक की बात करने वाला अब कोई पीछे बचा नहीं है। अवाम को इतना ज्यादा डरा दिया, इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अवाम अब अपने राइट की बात नहीं कर रहे और ये मुंह उठा के चले जाते हैं कश्मीर की बात करने। मुझे ये बता दें, क्या हमें अभी पाकिस्तान के ऊपर वर्क करने की जरूरत है या फलस्तीन, बर्मा, कश्मीर और इन चीजों का नारे लगाने की? जब आपके घर की बुनियाद मजबूत होगी, अपनी जगह पे कायम दायम होंगे, फिर आप हमसाये की तरफ देखेंगे मैं इसका घर खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता। खरीदना क्यों है भाई? मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ यही है ना, जब हम घर में एक मजबूत होंगे, हमारी आवाज, हमारा लहजा, हमारी पर्सनैलिटी इस काबिल होगी, अगला बंदा देखने वाला परेशान होगा, ये अपने पाँव पे खड़ा बंदा है। और अभी आज की खबर ये है कि यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की असेंबली थी, उसमें इंडिया के जो से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने प्रॉपर ये बोला है कि तुर्की हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। और उन्होंने बड़ा ओपनली मतलब कह ले शट अप कॉल कर ले। मैं ये समझता हूँ हमारे मुसलमान जितनी रियासतें हैं जी, जितने कंट्रीज हैं, जितने कंट्री हैं, यकीन करें ये काबिल कत्ल है। ओ जिस तरह का जुल्म फलस्तीन में हो रहा है, ठीक हो गया, जिस तरह का जुल्म फलस्तीन में हो रहा है, मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया में आज तक ना हुआ है, ना शायद आगे हो। सर पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे अच्छा एक और चीज उन्होंने आगे से पता ये बोला, उन्होंने बोला आप अपने घर में देख ले क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं हो रही क्या? अभी इसके बाद मैं आपको ये मैं लाहौर में था, इचरा का जो वाकया पेश भाई देखे, मैं एक बात करता हूँ,
जब भी ऐसा कोई मसला होता है ना, ये सियासी जो प्रोपेगेंडे चलते हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान को भी शट अप कॉल दिया है, लेकिन मैं इस मामले के ऊपर मैं इंडिया से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि वो हमें भी शट अप कॉल दे, कि वो हमें भी ये कहे। हाँ, वो ज़बानी कलामी अपने मुल्क के, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान को शट अप कॉल दिया है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत चीज़ें हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हम उनको शट अप कॉल देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उसने पाकिस्तान को ललकारा है तो ललकारा किसको जाता है? जिसमें पावर होती है, जिसमें ताकत होती है। इसका मतलब ये है कि हम उससे तगड़े हैं, जिसकी वजह से वो हमें ललकार रहा है, ब्लफ चला रहा है। हम इंशाल्लाह ताला एक मरतबा फिर जिस तरीके से इंडिया से तगड़े हैं वो कैसे? किसी एक फील्ड में, किसी एक निज़ाम में हमें बता दें भाई। वो तो हमें ये कह रहा है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है, कश्मीर उनका अटूट अंग है। ये बात वो यूएन में सिर्फ हमें नहीं कह रहे, वो ये बात पूरी दुनिया को साबित कर चुके हैं। जिस तरह इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, रिसेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर आए हैं। 32,000 करोड़ की वहाँ पे उन्होंने जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, 260 प्रोजेक्ट। वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलना शुरू हो गई हैं, जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली, कोलकाता और बॉम्बे के साथ अटैच कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि वो हमें ललकार है? किस बिना पर हमें ललकार है? हमें ऐसा है क्या कि भारत हमें ललकारेगा? सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ना अपना नॉलेज ठीक करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। अगर 1.5 अरब की आबादी है ना, तो उस पूरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, जितना आपने स्टार प्लस देखकर, सोनी टीवी देखकर, इंडियन आइडल देखकर आपने उनकी सारी चीज़ों को मान लिया है, तो आप कहती हैं तो मैं उसको मानता तो नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ सालों पहले टर्की कश्मीर पे बहुत ही रोना धोना करता था, और तब पाकिस्तानी पार्लियामेंट जाके भी टर्की ने कश्मीर पर रोना धोना किया था। और जब टर्की FATF में चला गया था और उसे पता चल गया था कि भारत के खिलाफ बोलने से क्या होता है, तो कश्मीर पे उसने रोना धोना करना बंद कर दिया था। पर अब फिर से उसने कश्मीर पे रोना धोना शुरू कर दिया है। तो अब भारत फिर से साइप्रस का मामला उठाएगा। आप देखेंगे कि टर्की कितना रोना धोना करता है। तो टर्की का कश्मीर पे रोना धोना कभी कभी शुरू हो जाता है, पर भारत जब उल्टा जवाब देता है तब टर्की सही हो जाता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है यहाँ पे POK ज़्यादा खुश है भारत कश्मीर से, तो POK वाले ही कुछ महीने पहले कह रहे थे कि बॉर्डर खोलो, हमें भारत जाना है, और POK में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।